हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम भारत की नदियां, भारत के पर्वत, ये सभी टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु के मरीना बीच है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में स्थित कौन से राज्य हैं? झारखंड के उत्तर में स्थित बिहार राज्य हैं और झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामोत्तर है? भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? हमारा मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? इनमें से कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? सबसे कम स्थलीय सीमा म्यांमार की सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार कितने डिग्री अक्षांश के मध्य है? इनमें से भारत का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में थार रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर से सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है? 22 दिसंबर से सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे रोहा महाराष्ट्र के रोहा से लेकर गोवा के मंडगांव तक कुल 741 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली बार इस रेल का परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय दक्कन का पठार का भाग है। मेघालय में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति में से गारो, खासी और जयंतिया प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मलियन पॉइंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? इनमें से नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं सटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि भी है। अगला प्रश्न है, चंबल निम्न में से किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना या एस्चुरी बनाती है? इनमें से नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है और छोटा नागपुर झारखंड की एक पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण अत्यधिक जनहानि की हानि होती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? इनमें से कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती है? इनमें से यह सरस्वती नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहने के बाद आगे सूख जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? इनमें से नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तट का अपरदन करता है
तो नदी में बनने वाले मुंह को क्या कहा जाता है? इस मुंह को विसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितना भाग का उपयोग कर सकता है? इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही यूज कर सकता है और पाकिस्तान और भारत के बीच यह समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ी से निकलती है? इनमें से ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बस्तर से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी गौमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? इनमें से चिनाब यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास है? कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी गंडक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समूह द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी है और कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। अगले प्रश्न में नदियों के किनारे बसे शहर को मिलान करने के लिए कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। अगला प्रश्न है गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन समूह है? समूह सत्य है। गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, यहाँ से भागीरथी के नाम से जाना जाता है, यह सही है। दूसरा है देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। अगला कथन है अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद में है, यह भी सही है। और अंतिम कथन है गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, भी इनमें से चारों कथन इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप होता है, यह सही है। दूसरा कथन है कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप है, यह भी सही है। तीसरा कथन है कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में कोगाड़ू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, यह भी सही है। अगला कथन है गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, यह गलत है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित हुई नदी इनमें से गंगा है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है माजुली नदी द्वीप डैश की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का हिस्सा है। माजुली असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? इनमें से चिनाब नदी पंजाब में नहीं बहती है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा किस ओर की सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है डैश को महान या आंतरिक हिमाद्री या हिमालय के रूप में जाना जाता है। इनमें से हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपने प्रवाह के दौरान कौन सी नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ से सांगपो के नाम से कहा जाता है और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है और यहाँ पर इसे सांगपो नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? इनमें से पीर पंजाल पर्वतमाला सबसे लंबी हिमालय पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है? भारतीय हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भी नर्मदा है। अगला प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? सतलुज और काली हिमालय के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किसके संगम पर स्थित है? देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर किस नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नदी उमानंद किस नदी में स्थित है? यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा बनती है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में गिरती है? नर्मदा गुजरात राज्य में अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 नदियों में से एक डेल्टा नहीं बनाती, वह कौन सी? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदी डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। लूनी नदी कच्छ के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, यह एक विभ्रंश रेखी घाटी में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर एक, केवल एक। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनसे किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? सिंधु नदी से सीधे मिलने वाली नदी है चेनाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है? इनमें से कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? कावेरी नदी की उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित सिंधु नदी है, यह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। और अगर दूसरी नदियों की बात करें तो सांख, ब्राह्मणी और कोयल, ये तीनों झारखंड में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? इन दोनों के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को किस रूप में जाना जाता है? इन दोनों के संगम को कर्णप्रयाग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? समुद्र में प्रवाहित नहीं होने वाली सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न है हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इनमें से इनकी मुख्य विशेषता है इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? इनमें से सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है दामोदर जिसकी सहायक नदी वह कौन सी नदी है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात चंबल नदी है। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? इनमें से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, इसे क्या कहा जाता था? इससे पहले गोंडवाना महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मुख्य भूमि से गुजरता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देश में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? भारत अपने सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है जो कि कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के सुदूर दक्षिण में 3 पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे दक्षिण बाह्य हिमालय जिसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे शिवालिक श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में एक किसका नाम उत्तरी सरकार है? इनमें से तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग कितने डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है? तो इनमें से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इन दोनों द्वीप समूह की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? इतने किलोमीटर की सीमा यह बंगाल के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की भू सीमाएँ 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह रेखा महाराष्ट्र के बीचों बीच नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 डिग्री के बीच है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम छोर कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रामाणिक समय निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा से आकलित किया जाता है? भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? कर्क रेखा इनमें से असम से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ती है या घटता जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? इनमें से भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है पाक जल संधि किन दो देश के बीच स्थित है?
भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? इनमें से बांग्लादेश झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।